कहता है कि द प्राइस ऑफ ए शर्ट हैज़ डिक्रीज्ड आफ्टर ए सेल बाई RS 215। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इफ़ द न्यू प्राइस इज़ RS 345। ये कहता है कि एक शर्ट की जो प्राइस है वो कम हुई है सेल यानी ख़रीद फ़रोख्त करने के बाद कितनी हुई है, 215 हुई है। इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी अगर इसकी नई प्राइस 345 हो। तो ये अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 215 इज़ इक्वल टू 345। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हुई है, तो जब डिक्रीज़ हुई है तो माइनस 215 करना है इज़ इक्वल टू 345। तो x इज़ इक्वल टू 345 और ये जमा 215 इसमें हो जाएगा। तो x बराबर है 5 जमा 5 10, 1 हासिल, 2 और 4 6 और 3 और 2 5। तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो हमारे पास 560 होगी दोस्तों। ठीक हो गया है। अब अगर इसको हम पुट कर लेते हैं इसकी जगह x की जगह, तो 560 माइनस 215 इज इक्वल टू 345। क्या ये हमारे पास करेक्ट आता है? तो अगर हम इधर हासिल लेके आए 10 से 5 मनफी करें 5, इधर 5 रह जाएगा, 5 से 1 मनफी करें 4 और इधर 5 से 2 मनफी करें 3, तो 345 बराबर है 345 के। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है कि द टोटल प्राइस ऑफ ए पेंट ब्रश and a pen is RS 156. Find the price of both the items if the price of the pen brush is half the price of the pen. So इसका हम किस तरह इक्वेशन बनाएंगे कि ये हमारे पास प्राइस ऑफ पेन ब्रश थी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेन ब्रश की कीमत x है और पेन की कीमत y है, और एक गिवन कंडीशन के मुताबिक अगर हमारे पास x जमा y दोनों की कीमत इकट्ठा करके 156 बनती है। सो दोस्तों हमारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x जमा y की कीमत 156 है, और जब हमारे पास y हाफ जो होगा मतलब पेन की जो कीमत है वो हाफ होगी पेन ब्रश के, तो ये हम इस तरह इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास रीअरेंज हो गई इक्वेशन नंबर 2, y बराबर है 2x के, और इस 2x को इस साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रीअरेंज द इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू 2x, तो इस 2x को इस साइड पे ले आएंगे तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पर हमारे पास x पहले है तो इसको x पहले लगाएंगे माइनस 2x और प्लस y इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, ऐड यहाँ पर करेंगे या फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 को, तो x जमा y इज इक्वल टू 156 और 2x और जमा y इज इक्वल टू 0 के, तो इधर नफ़ी ज़र पे जमा, नफ़ी ज़र पे नफ़ी जमा और नफ़ी ज़र पे जमा नफ़ी हो जाएगा, तो हमारे पास y और y कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x बराबर है 156 के। तो दोनों साइडों को 3 पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 3 3 के साथ कैंसिल, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6 52 हो जाएगा। x की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी, 52 आ जाएगी। सो दोस्तों ये तो हमारे पास x की कीमत आ गई है 52, लेकिन अगर हम पुट करेंगे इस 52 को इक्वेशन नंबर, मतलब ये है कि हम इस को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y/2 इज इक्वल टू 52। तो ये y/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर है 2 इधर तकसीम हो रहा है तो शायद पे क्या आ जाएगा, ज़रब हो जाएगा, तो y की कीमत हमारे पास 52 दूने 104 हो जाएगी। सो दोस्तों ये हमारे पास क्या होगी, जो पेन की कीमत हो गई है वो हमारे पास 104 हो गई है और ब्रश की कीमत हमारे पास 52 आ गई है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।